इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर हमको दिखाते हैं कैरिस को लेके जा रहे थे। वहां पर एक आदमी बोलने लगता है, चलो हम यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, जाकर तुम आराम कर लो। फिर वो सारे बोलने लगते हैं, यस सर ठीक है। फिर कैरिस के अंदर का सीन दिखाते हैं। इधर फोर्सन बंधा हुआ है और जियो सोच रहा है मैं किसके साथ यहाँ फंस गया। फोर्सन सोचने लगता है इन कमीनों ने मुझे ही क्यों ऑफिस सुना, और भी तो थे ना घर में। फिर वो सोचने लगता है 4 घंटे पहले जब उस ब्लेड किंग ने जियोन को उठा रखा था, और वो बोलने लगता है कि अब तुम मेरा कर्जा चुकाओगे। अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो तुम देखोगे अपने मैनर का डाउनफॉल। और वो बोलने लगता है कि एसोसिएशन ट्रेजर चुराना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन तुमने चुराया, इसकी तो कीमत तुमको देनी पड़ेगी। इस वजह से मैं तुम्हारे सामने 2 शर्तें रखता हूँ। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम अपने मैनर को 10 साल के लिए आइसोलेटेड करके रहोगे, और दूसरी, मैं तुम्हारे सक्सेसर को अपना होस्टेज बनाऊंगा। फिर सारे लोग इसकी तरफ उंगली करने लगते हैं और बोलते हैं यही है हमारा नेक्स्ट फैक्ट्री। ये बात सुनकर फोर्सन बोलता है, क्या तुम लोगों ने मुझे तो ना माफ करना यार। उतने में वो ब्लेड किंग उसकी सुनता नहीं और उसको लेके आ जाता है, और वो सोचने लगता है इस वजह से मैं यहाँ हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि इन कमीनों ने मेरे हाथों को इतना टाइट बांधा है और मैं अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा, और साथ में इन्होंने मेक श्योर करा है ये इनर क्यूआई को भी यूज ना कर सकें। और वो सोचने लगता है कि इन लोगों ने मुझे नॉकआउट नहीं करा जैसे इन्होंने जुंग को करा था। फिर वो सोचने लगता है, सुबह सुबह मैंने सोचा था कि मैं नया मास्टर मैन बन जाऊंगा, लेकिन अब देखो मैं कहाँ आ गया। इन कमीनों ने मुझे होस्टेज भी बना लिया, और साथ में मुझे पता भी नहीं मैं कल जीऊंगा कि मरूंगा। और वो सोचने लगता है ये आवाज कहाँ से आई, मुझे लगता है यहाँ पे कोई है। और वो सोचता है कि मेरे साथ तो सिर्फ जियोन बुन है और कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो अपने एक्यूपंचर को सही कर सकता है, पर लेकिन कौन है वो जिसने ये आवाज की। उतने में उसकी आंख से पट्टी हटती है और वो सामने देखता है कि जियोन खड़ा हुआ है। जैसे ही उसको कुछ बोलने वाला था, उतने में जियोन अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोलता है, शांत रहो। फिर जियोन बोलने लगता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर फोर्सन बोलता है, क्या? फिर जियोन उसको एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है कि चलो मुझे बताओ, पेंटम स्वॉर्ड ऑफ द 6 हेवन एंड 8 स्टार क्या है। ये बात बोलने के बाद जियोन बोलने लगता है, क्या तुमको पता है ये कहाँ मिलेगा और ये क्या चीज है? फिर फोर्सन बोलने लगता है, हाँ मैंने इसके बारे में रूमर सुना है। फिर जियोन सोचने लगता है, चलो ये सारे रूमर्स क्या है जैसे भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन चलो मैं उस जगह तो जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे वो कातिल मिल सकता है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। फिर बाहर से आवाज आने लगती है, मॉर्टल मैंने बाहर सब कुछ देख लिया, तुम बाहर आ सकते हो। और जियोन बोलने लगता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा है तुमको यूनाइट करने का। ये बात सुनकर फोर्सन बोलने लगता है, क्या बोल रहे हो? क्या तुम यहाँ से एस्केप करना चाहते हो? अगर तुम यहाँ से भागे तो ये डायरेक्ट अपने मैनर में जाके सबको तबाह कर देंगे, और तब तुम क्या करोगे? ये बात सुनकर जियोन को घंटा फर्क नहीं बैठता, और वो बोलने लगता है, तो क्या, मुझे क्या, मेरे को कोई मतलब नहीं, वो चाहे जिए या मरे। इतने में ही जियोन अपने हाथ से उसके गर्दन पर हाथ मार देता है और उसको अनकॉन्शियस कर देता है, और वो सोचने लगता है कि क्या है ये फालतू इंसान है। फिर बाहर से आवाज आने लगती है, मॉर्टल मैंने बाहर सब कुछ देख लिया है, तुम बाहर आ सकते हो। ये बात सुनकर जियोन बोलने लगा, ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ। और बाहर अपनी मस्त ब्लू स्प्रिट बैठी हुई थी और बोलने लगती है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ साफ कर दिया है, तुम यहाँ से आसानी से जा सकते हो। ये बात सुनकर जियोन बोलता है, चलो ठीक है तुमने अच्छा काम किया। जैसे ही वो अपने कदमों को बाहर बढ़ाता है, उसको कुछ पैसा सा महसूस होता है, और वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कुछ अलग है मेरी। इतने में ही ब्लू स्प्रिट बोलने लगती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है? फिर जॉन बोलने लगता है, नहीं चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर ब्लू स्प्रिट बोलने लगती है, तुम पहली बार यूज कर रहे हो क्यून गुन का, तुम इससे तकलीफ में आ सकते हो। ये बात सुनते ही जियोन बोलने लगता है, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। फिर वो एक जगह खड़े होके अपने इनर क्यूआई को कंसंट्रेट करने के बाद जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है, फिर उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। फिर वो लाइट की स्पीड से इधर उधर भागने लगता है। फिर वो ये पहाड़ से नीचे जंप लगाते हुए कूदने लगता है। जैसे ही वो लैंड करता है और वो नीचे उतरते ही फिर भागने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं पहले से काफी तेज हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ये वाली टेक्निक को यूज करा है, इस वजह से मेरा शरीर बहुत हल्का भी हो गया है। और वो वहां से सीधे भागने लगता है, और वो सोचता है चलो अच्छा है मैंने कुछ तो ढंग का सीखा अपने लिए। फिर जीवन भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। फिर वो भागता रहता है और साथ में इधर उधर भी देखने लगता है, और देखता है कि ये क्या हो रहा है, और वो एक जगह रुक जाता है। उसको देख के ब्लू स्प्रिट भी रुक जाती है। फिर ब्लू स्प्रिट बोलने लगती है, मॉडल तुम यहाँ क्यों रुक गए हो, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर जॉन बोलने लगता है, हम एक ही जगह घूमने जा रहे हैं। फिर ब्लू स्प्रिट बोलती है, क्या? फिर वो बताने लगता है कि ये वाला ट्री मैंने पहले भी 2 से 3 बार देखा है, अब ये मुझे चौथी बार दिखा है इस बार। फिर
जियोन बोलने लगता है मैं कंफर्म हूँ कि मैं एक ही जगह घूमे जा रहा हूँ। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है क्या तुम बोल रहे हो कि हम हरे में फंस गए हैं? फिर जियोन बोल लगता है शायद हम फंस गए हैं। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है क्या तुम बोल रहे हो कि हम हरे में फंस गए हैं? फिर जियोन बोलने लगता है हाँ शायद। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है क्या तुम ऐसी बात करें, हम नहीं फंस सकते। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है अरे तुमसे कोई गलती हो गई होगी, अगर ऐसा होता तो मेरे को पहले ही पता लग जाता, तुम शायद नर्वस हो गए हो, चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी। फिर पीछे से जियोन बोलने लगता है रुको रुको, अभी मैंने जो अभी टेक्निक यूज करा था उसकी वजह से मेरा ऐसा लगता है कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया है, क्या तुम उसको ठीक कर सकती हो क्या? ये बात सुनकर ब्लू स्पीड मुंह चढ़ाते हुए बोलती है अरे पागल लड़के जी तुमने क्या करा, चलो ठीक है मैं इसको ठीक कर देती हूँ। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके पैर को छूने लगते हो, उसके पैरों में उसका हाथ सीधा चला जाता है और ये देखते ही जियोन बोलने लगता है ब्लू स्पिरिट। जैसे ही ब्लू स्पिरिट ऊपर देखने लगती है उतने में जियोन अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसको दबाने लगता है और बोलता है कौन हो तुम, मुझे बताना। यह बात सुनकर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी ही ब्लू स्पिरिट हूँ। फिर वो बोलने लगता है कि नहीं तुम मेरी ब्लू स्पिरिट नहीं हो, अगर तुम होती तो तुम मुझे छू सकती हो, तुमने गलत इंसान को कॉपी करा है। फिर वो उसकी गर्दन को दबाने लगता है और जैसे जैसे उसकी गर्दन को दबाता है उस हिसाब से ब्लू स्पिरिट के चेहरे में से ब्लू कलर की रोशनी बाहर आने लगती है। फिर वो बोलने लगता है तुमने गलत इंसान पे ये ट्राई करा। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है वहां पे एक पपेट आ जाता है। जैसे ही वो डॉल नीचे आके गिरती है फिर जॉन अपने हाथों को जोड़ के बोलने लगता है, फिर जॉन अपने हाथों को जोड़ के बोलने लगता है जॉय एंड हार्मनी अट्रैक्शन टेक्निक अनचेंजिंग माइंड सील। जैसे ही ये बोलता है उसके शरीर में से पर्पल कलर की रोशनी बाहर आने लगती है और वो और तेज बोलने लगता है और बोलता है 50 डिग्री। जैसे ही जो बोलता है उतने में वहां पे स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं और वहां का सारा स्पेस टूट जाता है और वो सामने दिखता है एक सावन खड़ा हुआ है। फिर वो सावन बोलने लगता है कि ये वाली तो हाई स्पिरिट की स्पेल थी, इसमें तो अपोनेंट को जो सबसे ज्यादा पसंद है उसका रूप ले लेता है और इस लड़के ने कुछ मिनटों में ही उसको तोड़ दिया, लेकिन इस लड़के ने ऐसा करा कैसे? फिर जियोन उसको घूर के देखने लगता है और वो सोचता है कि चलो अच्छा ही है मेरे लिए। फिर वो बोलने लगता है क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? फिर वो सावन एक बार दोबारा पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे कि नहीं? फिर जियोन को इससे घंटा फर्क नहीं बैठता। फिर वो सावन सोचने लगता है ये लड़का मेरे से अभी भी 10 कदम पीछे है, अगर इसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसको संभाल लूंगा। फिर जैसे ही जियोन अपना एक कदम आगे बढ़ाता है उतने में ही वो सावन अपने एक स्पेल को कास्ट कर देता है और उसकी तरफ येलो कलर की कुछ फॉर्मेशन बिछा देता है और वो बोलने लगता है तुम क्या सोच रहे थे, अगर यहाँ पे कोई नहीं तो तुम मुझे मार सकते हो इतनी आसानी से? ये एक बैरियर है जो कि मैंने खड़ा करा है, अगर तुमने इस बैरियर को पार करने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। फिर वो बोलने लगता है कि इस दुनिया में जीना इतना भी आसान नहीं है, अगर तुमको जीना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी पहली थिंग है जो तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जियोन बोलने लगता है मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा तुम्हारे डिसाइपल बनने का। फिर वो एक डॉल को जियोन की तरफ फेंकने लगता है और जियोन उसको पकड़ने के बाद सोचता है ये तो डिमोनिक मॉन्ग है और वो सोचने लगता है मुझे इस डॉल में से डिमोनिक मॉन्ग की थोड़ी सी भी एनर्जी को फील नहीं हो रहा। फिर वो सावन वहां से पीछे मुड़ते हुए बोलने लगता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, हेवन अर्थ एसोसिएशन में अगर हायर अप ने अगर डिसाइड कर लिया अगर तुमको मारना है तो तुम कभी भी मर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम मेरे डिसाइपल नहीं बने तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता और वो तुमको आसानी से मार देंगे। ठीक है मैं तुम्हारे डिसाइपल बन जाता हूँ। ये बात सुनकर वो वहीं रुक जाता है। फिर जियोन बोलने लगता है कि मुझे इस डॉल में से कोई एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही, तुमने ऐसी कौन सी स्पेल का इस्तेमाल करा है जिससे तुम इसकी एनर्जी को रोक रहे हो? तभी मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा अगर तुमने ये मुझे बताया तो। फिर वो समन को सोते हुए बोलता है चलो मैंने तुमको कन्विंस कर ही लिया अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस टेक्निक के बारे में। फिर वो एक सावन उसके तरफ फेंकते हुए बोलता है ये इतना आसान भी नहीं है, तुम आसानी से सीख जाओगे, पहले ये काम करते हैं, चलो कसम खाते हैं। जियोन बोलने लगता है क्या कसम? फिर वो सावन बोलने लगता है कि जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना, चलो बोलो मोंग जियोन बोन सन ऑफ मोंग इंडेन, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा। फिर जियोन बोलने लगता है इसका क्या मतलब है, अगर तुमने मुझे हार्म करने की कोशिश करी तो ये तुमको तभी की तभी मार देगा, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। फिर जियोन वो उस ताबीज को अपने हाथ में पहनते हुए बोलने लगता है चलो ठीक है मैं कसम खाता हूँ, मैं मोंगजून सन ऑफ मोंग इंडियन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे डिसाइपल बनूंगा। फिर उस ब्रेसलेट के बारे में बताया जाता है ये एक स्कूल जैसा है,
अगर तुमने इस पर एक बार कसम खा ली तो ये तुम्हारी कसम को पूरा कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने इसकी कसम तोड़ी तो ये तुमको मार देगा। फिर वो साथ में एक किताब जियोन की तरफ फेंकने लगता है, इसको पकड़ो। फिर जियोन देखता है कि सीक्रेट ऑफ द डेथ। ये बात सुनकर वो सामन बोलने लगता है, इस बुक को मैंने ही लिखा है और इस बुक में सारी की सारी स्पेल लिखी हुई है जो कि मैं जानता हूँ। चलो इसको ध्यान से पढ़ लो और इसको याद भी कर लेना, याद से सारी की सारी। और इस बुक में एक टेक्निक भी लिखी हुई है जिससे तुम इस स्पेल को तोड़ सकते हो और इसको याद करके अभी तोड़ लो। फिर वो वहां से जाने लगता है। उसको देख के जियोन बोलने लगता है, थैंक यू मास्टर। फिर जियोन पीछे से बोलने लगता है कि मास्टर क्या तुम इसको हटा नहीं सकते? फिर वो बोलने लगता है, ये मेरा पहला लेसन है, चलो इसको बुक को जल्दी से याद करो और इसमें से वो टेक्निक को ढूंढो जिस टेक्निक से तुम इसको अंडू कर सकते हो और इससे बाहर आ जाना। मैं तुमको 2 घंटे देता हूँ इस काम के लिए। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम 2 घंटे में बाहर आ सकते हो। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमको देख लूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। जियोन उसको पीछे खड़े खड़े देखने लगता है और वो सोचने लगता है, इसलिए सामन ने मुझे अभी से सिखाना स्टार्ट कर दिया, चलो अच्छा है। और उस बुक को वो पढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस बुक को पढ़ रहा था उतने में ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है। फाइनली वो सामन यहाँ से गया। जैसे ही ब्लू स्पीड नीचे आती है, जियोन उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है और वो साइड से हट जाती है और बोलने लगती है, तुम कौन सी ये पागलपंती की हरकत कर रहे थे, मुझे बताना। फिर जियोन बोलने लगता है, नहीं मैं कुछ चेक कर रहा था। फिर वो बताने लगती है, मैं तुमको इतनी देर से देख रही थी, तुम इसी जगह भागे जा रहे थे पागलों की तरह। और ये बात आते हुए बहुत पागलों की तरह हंसने लगती है और जियोन का मुंह बन जाता है कि इसको देखो, मैं वहाँ पागलों की तरह भाग रहा था और ये कुछ नहीं कर रही थी और ऊपर से मुझ पर हंस भी रही है। फिर वो बोलने लगती है, जियोन ये ब्रेसलेट तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुमने इसको क्यों पहना हुआ है और तुमने साथ में इस कसम को क्यों खाया? फिर जियोन बोलने लगता है, कुछ नहीं, मैंने बस इसकी रेस्पेक्ट को अर्न करने के लिए ये सब कुछ करा। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है, ये ऐसी बात नहीं है, तुम चलते फिरते किसी की कसम नहीं खा सकते। फिर जियोन उसको दिखाने लगता है, देखो मैंने इस ब्रेसलेट को उतारते उसको देख के ब्लू स्पीड सोचने लगती है, क्या ये तुमने कैसे उतारा? फिर जियोन उसको घुमाते हुए बोलने लगता है कि इस ब्रेसलेट को तब काम करेगा जब तुम अपना असली नाम बताओगे। मेरा नाम तो असली नाम किसी को पता ही नहीं क्योंकि रियल मोंग जून बून तो मर चुका है, मैं तो उसकी जगह हूँ, मेरा नाम तो जियोन है। फिर ब्लू स्पीड उससे बोलने लगती है, क्या तुम यहाँ से एस्केप करने वाले हो? फिर जियोन बोलने लगता है कि पहले मैं करने वाला था, अब मैं नहीं चाहूंगा, अब मैं उस बंदे का डिसाइपल बनूंगा। और उस ब्रेसलेट को वो पहन लेता है। यह बात सुनकर ब्लू स्पीड थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, क्या तुम ज्वाइन करोगे हेवन अर्थ एसोसिएशन को? फिर जियोन मस्त एक्शन मारते हुए बोलने लगता है, मैंने सुना था उसके बारे में। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे पता है कि मैं जब उससे पूछा था तब उसने मुझे बताया था उसके बारे में, द सोर्ड फैंटम, ये सारी की सारी चीजें हेवन अर्थ एसोसिएशन में है। फिर फोर्सन किसी के बारे में बताने लगता है कि 6, 7 एंड 8 स्टार। फिर वो बताता है कि ये वाली चीज और कोई नहीं, ये दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों की गिनती में है। फिर वो बताने लगता है 6 हेवंस के बारे में। वो 6 हेवंस पूरे मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ताकतवर हैं और वो हेवंस की ऊंचाई को पहले ही छू चुके हैं। फिर फोर्सन बताने लगता है कि इनकी पावर हेवंस तक नहीं पहुंचती, उससे थोड़ी बहुत कम होती है, उसको 8 स्टार बोला जाता है। फिर फोर्सन बताने लगता है कि फैंटोम जो कि वो सबसे ताकतवर था, 17 साल पहले उसने कुछ लोगों को मारा था और वो लोग और कोई नहीं ऑर्थोडॉ के मार्शल आर्टिस्ट थे। लोगों को लगता था कि वो और कहीं नहीं वहीं जाके मिलेगा, उस रॉयल पैलेस में। फिर जियोन थोड़ा सोचने लगता है और सोचता है कि अच्छा, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं उससे डायरेक्ट जाके मिल सकता हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा हेवंस एंड अर्थ एसोसिएशन में। फिर अपनी कमीनी वाली हंसी हंसते हुए बोलता है कि उस सामन ने मुझे बोला था अगर मैं उसका डिसाइपल बन जाता हूँ तो मेरे लिए ही फायदा है, मैं डायरेक्ट अर्थ एंड हेवन एसोसिएशन में अंदर बाहर आ जा सकता हूँ बिना कोई दिक्कत के और मेरी जान को भी कम से कम खतरा होगा। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है, ये कितना बड़ा इत्तेफाक है, तुम वहीं जा रही हो जहाँ मैं जाना नहीं चाहती और मुझे लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं हेवंस एंड अर्थ एसोसिएशन में। फिर उसको जियोन घूरते हुए बोलने लगता है कि तुम क्या बात कर रही हो, जरा मुझे बताना। फिर ब्लू स्पीड बोलने लगती है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? क्या तुम मेरे कार्मा भी ले सकते हो और मेरा रिवेंज भी? फिर जियोन सोचने लगता है, अगर मैं सोचूं इसका टारगेट और कोई नहीं, वो हेवंस एंड अर्थ एसोसिएशन वाले हैं। जब ये इतना गुस्सा हुई थी अपने रिवेंज लेने के चक्कर में, मुझे लगता है कि इसका कोई कनेक्शन है हेवंस एंड अर्थ एसोसिएशन में। फिर जियोन बोलने लगता है, कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया तुम अपना रिवेंज लेने में, तुम्हें तो बहुत
साल पहले ही मर चुकी हो। फिर ब्लू स्प्लिट बताने लगती है कि जैसे तुम अपने ग्रैंडपा का बदला लेना चाहती हो वैसे ही मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगी और उसकी पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर दूंगी जिसने मेरे साथ बुरा करा। और उन कमीनों ने असली सच्चाई को छुपा के अपनी सच्चाई को सामने रख दिया और मुझे बुरा बना दिया। इस वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, मैं अपना रिवेंज लूंगी उनसे। मेरी रिवेंज कभी भी कम नहीं होगा उनसे लेने के लिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहूंगी जब तक मैं उनसे अपना रिवेंज ना ले लूं। फिर जियोन सोचने लगता है कि ब्लू स्प्लिट का रेज कुछ ज्यादा ही हो रहा है और उसके रेज में वो धीरे धीरे करके उसके ब्लड के इल्यूजन में डूबता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो पूरा डूब जाता है और वो सोचने लगता है कि ब्लू स्प्लिट की रेज में वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो जाती है और वो ये नहीं देखेगी सामने कौन है और कैसा है, वो सबको मारने लगेगी जो भी उसके सामने आएगा। मुझे लगता है कि इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, चाहे इसके 100 साल बीत गए हों। यहाँ कितना अकेलापन है। मुझे लगता है ब्लू स्प्लिट भी मेरी जैसी ही थी, वो भी अपना रिवेंज लेना चाहती है चाहे जितना भी टाइम लगे। फिर जियोन बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाता हूँ। ये बात सुन के बेचारे ब्लू स्प्लिट थोड़ा बहुत तो शौक होती है, फिर वो अपनी एटीट्यूड को थोड़ा भी नहीं कम करती। फिर जियोन बोलने लगता है कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, चलो मुझे बताओ तुम रिवेंज क्यों लेना चाहती हो। मैं ऐसे किसी इंसान का रिवेंज लेने में मदद नहीं करूंगा जो कि मुझे नहीं बताना चाहता मैं किस बात के लिए उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। अगर तुमको मुझे अपने साइड करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा तुमको किस बात का रिवेंज लेना है। फिर ब्लू स्प्लिट को थोड़ा बहुत भूलने लगती है, फिर बोलने लगती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन 3 डिवीजन में बटा हुआ है, उनमें से एक मून डिवीजन। ये बात सुनते ही जियोन बोलने लगता है क्या तुम उनमें से कोई एक ही मून डिवीजन में से, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो सोचने लगता है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ होगा कि ये मुझे बताने में भी इतना सोच रही है। चलो छोड़ो। फिर वो अपने उसके सामने झुक जाता है और बोलता है मेरा नाम जियोन, मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा और मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा जो कि तुम नहीं ले पाई 100 साल पहले। मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा, मैं तुम्हारी बिल को भी इनहेरिट करूंगा और साथ में मैं कैरी करूंगा उस मून डिवीजन को। क्या तुम मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करती हो। इस वीडियो पर हम टारगेट करते हैं 10 लाइक का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।